सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जेतासर के 2 विद्यार्थियों के साथ कथित रूप से सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस आशय की शिकायत करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय में अपने 2 पुत्रों मनोज व परमेश्वर के साथ हाजिर होकर जेतासर गांव के निवासी मदन राम जाट ने एसडीएम मूलचंद लुनिया को गुहार लगाते हुए बताया कि उसका एक बेटा मनोज विमंदित है और स्कूल जाकर मैंने इस संबंध में अध्यापक से उसकी पिटाई नहीं करने का निवेदन भी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ज्ञापन में बताया गया है कि जेतासर में सरकारी स्कूल में अध्यापक सुभाष चंद मेरे बच्चों के साथ पशुओं के समान मारपीट करता है। प्रार्थी का कहना है कि मेरे पुत्र मनोज को बचपन से ही कम सुनाई देता है और वह बचपन से ही भोला है। उसके साथ लकड़ियों से मारपीट नहीं करने के लिए संबंधित अध्यापक को पाबंद किए जाने की गुहार उपखंड अधिकारी से लगाई गई है। ऐसा कहते हुए मदन राम ने अपने बच्चे के पीठ पर लकड़ी द्वारा मारपीट के निशान भी उपखंड अधिकारी को दिखाए। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मूलचंद लुनिया ने जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एसडीएम ने बताया कि सीबीईओ को जांच के लिए कहा गया है और जांच के बाद आगामी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। आप भी देखिए किस प्रकार से यह पूरा मामला प्रशासन के सामने आया है और बने रही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। मेरा नाम परमेश्वर और मेरे भाई का नाम मनोज है। हम जेतासर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे वहाँ पर सुभाष चंद्र पूनिया नाम से एक मास्टर हमारी पिटाई करते हैं और वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पर हमें सभी क्लास के सभी बच्चों की पिटाई करती है और बहुत ही कम पढ़ाते हुए भी हमें पिटाई करते हैं और हम आज इस पिटाई से तंग आ चुके हैं। आज हम सुजानगढ़ प्रशासन को शिकायत करने आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि उन मास्टर को कुछ कहा जाए और हमें उनसे उनको कहा जाए कि हमारी पिटाई बंद की जाए और हमें कुछ अच्छा सिखाया जाए। आपने हेडमास्टर को इस बारे में कहा क्या? हाँ, हमने प्रिंसिपल के पास गए पर हमारा प्रिंसिपल चुनाव ड्यूटी में लगे हुए है, वो यहाँ पर नहीं है। सरपंच से भी कहा क्या? हाँ, हमने सरपंच से भी कहा, उन्होंने कहा हम मिल बैठ के बात करेंगे। आपके साथ पिटाई नहीं रुकी अब तक? अब मेरे भाई के 4 ठोक के फिर भी उसे वो हमसे बाहर निकाल कर ठोकने का कहा, परंतु उसने मना कर दिया और ये सीधा घर आ गया। किससे पिटाई करते हैं? हाथ से करते हैं, लकड़ी से करते हैं, किससे? डंडे से पिटाई करते हैं। हमारे बच्चे जेतासर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं और कक्षा 10 में पढ़ते हैं और एक सुभाष नाम पूनिया मास्टर है, उन्होंने हमारे बच्चों को बेरहमी से पीटा है, लकड़ी से, डंडे से, और उनको सब मास्टरों को बोला हुआ है हमारे मनोज के साथ कोई हाथापाई या लकड़ी डंडे से पिटाई ना करे। ये हमारा छोटा लड़का है परमेश्वर, उसके साथ होने से हम कोई कार्रवाई नहीं करें। और इसके बावजूद भी उसने हमारे बच्चे को पीटा है। बच्चे ने स्कूल से बाहर निकल के फ़ोन किया, तब हमने दुकान हमारा बंद करके स्कूल में जाके उनको बोला है, तो उसने गर्मा गर्मी किया है और क्या वो पड़ा थाना, वो पड़ा तहसील, हमारा की बिगाड़े तो जा, ऐसा बोला है। इसलिए हमने आकर यहाँ से प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारे बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई ना हुए और न्याय मिले और उन मास्टर को कार्रवाई के तहत अन्याय का फल मिले उनको। आपने गांव में सरपंच वगैरह किसी को कुछ बताया नहीं क्या? हाँ, सरपंच प्रतिनिधित्व है पुष्पराम ओझला, उनको हमने फ़ोन किया। उसने फ़ोन पर कहा कि हम मिल बैठ के फाइनल कर लेंगे। हमने बोला पूछा हम मिल बैठ के नहीं करेंगे, हम मास्टरों को बोल दिया, तो मास्टरों ने कहा हम स्कूल आएगा तो बच्चों को ऐसे ही पीटेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हम टीसी का कहा तो टीसी देने से भी मना कर दिया। हमारा लड़का मंदबुद्धि है मनोज, इसलिए सब स्टाफ मास्टर स्टाफ से पहले से ही हम कहते आए हैं हमारे मनोज के साथ कुछ कोई पीटा वगैरह हाथापाई नहीं हुए और हमारे बच्चे का ध्यान रखे, पहले से ही कहा हुआ है हमारा। मेरे समक्ष मदन लाल ने पेश होकर के बताया, लेटर में उन्होंने दिया है कि उसके पुत्र के साथ जो कि विमंदित है, विशेष योग्य जन्म है, तो उनके साथ में अध्यापक के द्वारा मारपीट की गई है। मैंने अभी सीबीओ को लिखा है जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए।